नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। खम्मा घानी, खम्बा घानी, एंजल दीदी। खम्बा घानी का आंसर में क्या बोलते हैं? घानी खम्बा, खम मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं है। खम्बा घानी, घानी खम्बा। अगर गलत हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है, कि क्या बोलते हैं, इसका जवाब क्या है। ये राजस्थान में बोला जाता है ना। खम्मा घानी। एंजल दीदी राजस्थान से हूँ। मैं अपना नाम नहीं शेयर करना चाहती हूँ। सक्सेस स्टोरी थोड़ी लंबी होने वाली है। 2022 में मेरे लिए एक लड़के का रिश्ता आया था। हमारी बातें इंस्टा पे होनी शुरू हो गई थी। हमारी फैमिली को भी सब पसंद आ गया था। रिश्ता 80% पक्का हो गया था। फिर जब भी मेरे घर वाले उनके घर वालों से हमारे घर आकर सभी रिश्तेदारों के सामने सगाई करने को बोलते, तब वो बोलते 10-15 दिन बाद आएंगे और बात टाल देते। ऐसा करते करते 4 से 5 महीने निकल गए थे और हमारी बात हो रही थी। मैं उस लड़के से बहुत प्यार कर बैठी थी। मैं उस लड़के को, उसकी फैमिली को हमारे घर भेजने की बात करती तो वो भी यही कहता कि आ जाएंगे। धीरे धीरे इसी बात को लेकर हमारी लड़ाई होने लगी और एक दिन उन्होंने मुझे सब जगह से ब्लॉक कर दिया। मैं इतना रोई जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। मैंने बहुत कोशिश की बात करने की, पर बात नहीं हुई। यूट्यूब पर मेरे सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस आई। मुझे होप मिल गई। मैंने 3 महीने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टेक्निक्स कर डाली। सुबह शाम मैं यही सब करती रहती। फिर अचानक ही मेरा मन उपसा गया इन सब से। मैं खुद पर ध्यान देने लगी और होपोनोपोनो प्रेयर से मेरी हीलिंग हो गई थी। फिर सोचा आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। 2023 में फिर अचानक मुझे उसका मैसेज आया। मैं तो खुशी से पागल हो गई। फिर से रिश्ते की बात हुई और फिर वही सब रिपीट होने लगा। उसके घर वाले आए ही नहीं और वो मुझे धमकी देने लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो मैंने भी बोल दिया ठीक है, छोड़ दो, और हमारी बात बंद हो गई। और फिर मैंने दोबारा उसे मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। मैं बहुत रोती रहती थी। फिर एक दिन अचानक मेरे माइंड में एक बात आई कि क्या मेरे मम्मी पापा ने मुझे किसी लड़के के लिए रोने के लिए पैदा किया है, इतना बड़ा किया है। फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सेल्फ लव करने लगी और पढ़ाई 1 साल तक नहीं करी थी, फिर से उसको शुरू किया और पूरा करने का मन बना लिया और मन लगा करके अब मैं पढ़ने लगी। फिर मुझे उसकी सगाई की न्यूज़ मिली। मैं सैड हुई। फिर थोड़े दिन के बाद उसके भाई की सगाई मेरी दीदी की ननद से हो गई। ऐसा करके वो लड़का और उसकी फैमिली फिर मेरे सामने आ गई और उसकी शादी में दीदी गई। मैं बहुत ज़्यादा रोई उस दिन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मेरा विश्वास ही खत्म हो गया और मैंने सोच लिया कि मैं कभी ये सब कुछ फॉलो नहीं करूँगी अब। और अपने आप में मैं बिजी रहने लगी। फिर 1 मंथ के बाद ही मेरे लिए हमारी ही सिटी से एक रिश्ता आया। मुझे लगा ही नहीं था कि रिश्ता पक्का होगा, क्योंकि हमारी कुंडली बिल्कुल भी मैच नहीं हुई थी। 36 में से सिर्फ 11 गुण ही मिलते थे। पंडित जी ने भी मना कर दिया था, पर उस लड़के ने कहा कि नहीं, मुझे ये लड़की पसंद है और एक ही मंथ में सगाई हो गई। 5 महीने में शादी भी हो गई और अब वो मेरे हस्बैंड हैं। मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इनके साथ। इस तरह मुझे मेरा ड्रीम लाइफ पार्टनर मिल गया, जो खुद यूनिवर्स ने मेरे लिए भेजा, मेरा सोलमेट। जो स्टैंड मेरे लिए वो पहले वाला लड़का नहीं ले पाया, वो स्टैंड मेरे हस्बैंड मेरे लिए ले चुके थे। उनकी फैमिली के मना करने के बाद भी उन्होंने सबको मना कर मुझसे शादी की है। जो हमारे लिए बेस्ट होता है यूनिवर्स हमें वही देते हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी किसी एसपी को मैनिफेस्ट मत करो, बस हील हो करके सेल्फ लव करो। फिर जो एसपी आपके लिए बेस्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यू गिव मी सेकेंड लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखो, मेरा ये मानना है, यूनिवर्स पहले हमें उन लोगों से बचाने में हमारा सपोर्ट करते हैं। कई बार वो हमारा स्पेसिफिक पर्सन भी होता है जिसके साथ हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्स मैच नहीं करती। यूनिवर्स आगे का सोच के, आगे का देख के, और कहीं ना कहीं हमारी खुद की भी आत्मा
इसीलिए हमारी जो एनर्जी होती है ना वो चेंज हो जाती है। उस इंसान के पीछे हम डेस्परेट होते हैं, इतने नेगेटिव होते हैं, उस इंसान के पीछे भाग जाते हैं। लेकिन मैं ये तो कहूँगी कि हाँ, अपने स्पेसिफिक पर्सन को डेफिनेटली मैनिफेस्ट करना चाहिए, कर सकते हैं आप, कोशिश करनी चाहिए, बट डेस्परेट होकर के नहीं, आउटकम से इतना ज़्यादा चिपक के नहीं, अपने आप को खो के नहीं। सेल्फ लव कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, डेफिनेटली अपने एसपी को मैनिफेस्ट कीजिए। इन्होंने भी किया, पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस चीज़ को पूरी तरीके से छोड़ दिया और अपने आप को संभालने में पूरा फोकस कर दिया। तो जैसे उस चीज़ को छोड़ा, वो परफेक्ट एनर्जी इनकी लाइफ में आ गई, वो लेवल पे अलाइनमेंट हो गया जो इनके सोलमेट है। ये अंदर से चाहते थे कोई स्टैंड लेने वाला पार्टनर मेरे लिए मैनिफेस्ट हो, वो आ गया। जो स्टैंड नहीं ले सकता था, उसको इन्होंने बहुत आसानी से छोड़ भी दिया। थोड़ा दुख हुआ, थोड़ा तकलीफ हुई, पढ़ाई भी 1 साल की छूटी, लेकिन इन्होंने वो सारी चीज़ों को वापस कंटिन्यू किया और ये सोचा कि क्या मैं इस इंसान के रोने के लिए पैदा हुई हूँ? इतना बड़ा मेरे माँ बाप ने किया इसलिए कि मैं एक लड़के के पीछे रोती रहूँ? ये मैं हर एक इंसान को बोलना चाहूँगी। अगर आप किसी इंसान के पीछे रो रहे हो ना, आप पहले तो ये सोचो आपका जन्म इसलिए हुआ है। प्लीज़ ये मत किया करो, क्योंकि इट्स नॉट लव। अगर आपको ये लगता है कि ये करना लव होता है, नहीं, इतना डेस्परेट होकर के लव नहीं होता है। थोड़ा तो आत्मसम्मान भी होना चाहिए ना, उतना ध्यान रख के करो। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आपको अपने परफेक्ट सोलमेट मिल गए हैं और आप खुश हैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में। आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके हस्बैंड ने आपके लिए सपोर्ट किया है, स्टैंड लिया है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? हमें पार्टनर में क्या चाहिए यार? वो हमें प्यार करे, अपने परिवार में हमारे लिए स्टैंड ले, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए ये बात बहुत मायने रखती है। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका सोलमेट आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गया। यह है आपके सेल्फ लव का जलवा। ठीक है, अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार ताकि प्रोट्रैक्ट करें। ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।